हाँ, now children, let's continue with the part 2 of this lesson, the last lesson. आपने देखा जो वो बोल रहा है लिटिल फ्रांस के बाहर से ही स्ट्रीट से ही आवाज़ आना शुरू हो जाती थी क्लासरूम के शोर की। यहाँ पर क्या द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर एयर टू अंडरस्टैंड बेटर। और लेसन्स रिपीट किए जा रहे होते थे एक साथ बहुत लाउड आवाज़ में। हम अपने हाथ कानों पे रख लेते थे अपने आप को ही सुनने समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो एम का रूलर था वो उसको पटकते थे टेबल पे ताकि शांति बनी रहे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल सरप्राइजिंग था, बिल्कुल उल्टा था। कोई शोर शराबा नहीं था, बल्कि वहाँ पर बहुत स्टिल साइलेंस था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं सोचता हूँ कि मैं बिना चुपचाप से, कोई मुझे देखेगा नहीं, चुपचाप से मैं जाके अपने डेस्क पे बैठ जाऊँगा। लेकिन अभी तो बिल्कुल उल्टा सीन हो चुका था वहाँ पे। शोर तो था ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसा शांति थी जैसे कि संडे की मॉर्निंग को होती है जब स्कूल नहीं चलता है। Through the window, I saw my classmates already in their places, and Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. सारे क्लासमेट्स मैंने विंडो से झांक कर देखा तो सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और एम वॉक कर रहे थे ऊपर नीचे, और अपने हाथ में टेरेबल आयरन का रूलर लिए हुए थे, अपने आर्म्स में दबा कर रखे हुए थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप इमेजिन कर सकते हो इस बात को। पहले तो मैंने सोचा था चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा, शोर में कोई देखेगा नहीं, लेकिन इस समय तो सन्नाटा था। लेकिन फिर भी मैं क्या करता था, मैंने डोर ओपन किया और मैं जाकर बैठ गया। हर कोई मेरी तरफ देख रहा था, और आप इमेजिन करोगे कि मुझको कितना डर लग रहा था और मैं कितना शर्मा भी रहा था, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुका था और मैं बहुत लेट हो चुका था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little France." ये नाम नोट करिए, देखिए यही है, लिटिल फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अब बिना डांटे हुए एम हेमल मुझे देखते हैं और काइंडली मुझसे बोलते हैं, जाओ और अपनी सीट पर जाके फ्रांस बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे, अब तुम आ गए हो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड sat डाउन एट माई डेस्क. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब मैं जंप करके अपनी बेंच के ऊपर बैठ जाता हूँ और मैं ध्यान से देखता हूँ वहाँ पर क्या है। डिड आई सी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे जो टीचर हैं वो ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं और उनकी शर्ट में फ्रिल लगा है, झालर लगी है, और लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप उन्होंने पहन रखी है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, जो कि वो कभी नहीं पहनते हैं। सिर्फ कब पहनते हैं, वो इंस्पेक्शन पे या प्राइज़ के डेज पे पहनते हैं, या फिर वो आज पहने हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। मुझे आज पहली बार स्कूल अपना बिल्कुल स्ट्रेंज और शांत दिखाई दे रहा था, थोड़ा अलग दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, अभी तो मुझे सरप्राइज चीज़ देखना बाकी ही रह गई थी, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। पीछे की बेंचेस हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. अब मैंने पीछे देखा, जो बेंच कभी खाली हुआ करती थी उसमें कोई क्लास में नहीं कभी आता था, लेकिन आज सारे ही लोग वहाँ पर बैठे थे, चाहे वो हॉजर हो, चाहे वो अपनी थ्री कॉर्नर वाली तिगुन्नी हैट के साथ बैठा हो, फॉर्मर मेयर, जैसे कि मेयर होता है सिटी का वो, फॉर्मर पोस्टमास्टर, बाकी कई सारे लोग बैठे थे। अब आप ये सोचेंगे ये स्कूल में इतने जो एल्डरली पीपल हैं क्यों बैठे हैं। मोस्टली कई बार ये होता है, कुछ लैंग्वेजेस या कुछ स्कूल्स होते हैं जो एल्डरली पीपल के लिए भी चलाए जाते हैं, जिसमें कॉमन क्लास भी चलते हैं बच्चों के भी और उनके भी। तो ये लोग भी आते थे क्या सीखने के लिए, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए सारे ही लोग आते थे। बट अक्सर ये क्लास से गायब रहते थे, जो कि आज सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। एवरीबडी लुक सैड, जितने भी लोग थे लेकिन आज सब सैड दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at this at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब यहाँ पर जो हमारा ये था, एवरी सब कोई सैड दिख रहे थे। जो हॉजर था वो अपनी ओल्ड प्राइमर यानी पुरानी किताब लेकर आया था, प्राइमर वाली,
और जो अपने रखा हुआ था, घुटनों के ऊपर रखे हुआ था और अपने स्पेक्टिकल्स लगाया था और उनके पेजेस पे अपनी आंखें गड़ाए हुआ था और उसको पढ़ रहा था, देख रहा था. While I was wondering about it all, Himmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson." अब मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य फील कर रहा था. कैम हैमल अपनी चेयर पे बैठते हैं, ऊंची सी चेयर पे, और अपनी वही सेम ग्रेव वॉइस में, यानी बहुत सीरियस वॉइस में कहते हैं, और लेकिन इस समय उनका जेंटल टोन होता है और उसमें वो कहते हैं, मेरे प्यारे चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन. ये मेरा लास्ट लेसन है. आई शैल गिव यू, जो मैं आज आपको दूंगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. अब वो बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि बर्लिन से, यानी जर्मनी से, ऐसे ऑर्डर आए हैं हमारे जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस एंड लॉरेन के लिए, कि यहाँ पर केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी रादर देन द फ्रेंच. फ्रेंच लैंग्वेज के बदले कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अब इन दोनों सिटीज़ में, एल्सेस एंड लॉरेन में. तो अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया द लास्ट लेसन. फ्रेंच का लास्ट लेसन है ये. यहाँ पर द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. तो वो इन्फॉर्म करते हैं आगे कि ये लास्ट लेसन है, नया मास्टर कल आ जाएगा तुम्हें पढ़ाने के लिए. यहाँ पर ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है, आप लोग बहुत अटेंटिव होकर सुनिए, क्योंकि अब आपको जो है आगे से जर्मन लैंग्वेज इन सिटीज़ में पढ़ाई जाएगी. वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. मेरे लिए तो ऐसा था जैसे कि ये कोई बहुत ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ करने वाला, थंडर क्लैप की जगह, थंडर की जगह बहुत ज़ोर के झटका लगने वाला ये मेरे लिए वर्ड्स थे कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. ओह द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल. अब मैं कहते हैं सोचता हूँ कि अरे, दीज रिचेस्ट पीपल, यही न्यूज़, इसका मतलब वहाँ टाउन हॉल पे नोटिस बोर्ड पे लगाई गई थी, क्या फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. तभी से वहाँ पर क्राउड था इतना. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट आई हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो. अब मुझे तुरंत ही ये बात रियलाइज़ होती है, ये मेरा लास्ट लेसन है, फ्रेंच लेसन. इससे पहले मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने क्यों नहीं कुछ भी याद किया, क्यों मैं हमेशा रुक जाता था. मैं बहुत सॉरी फील कर रहा था कि मैं अपने फ्रेंच के, अपने देश की लैंग्वेज क्यों नहीं मैंने पढ़ी थी. मैं तो चला जाता था बर्ड्स को खेलने, देखने, उनके एग्स देखने, और स्लाइड करने के लिए चला जाता था सार पे. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो. कुछ ही टाइम पहले मुझे अपनी बुक्स बहुत ही बेकार लगती थी और बहुत ही बोरिंग और न्यूसेंस लगती थी. अब हम अपना नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में. आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 था. नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू, नहीं सॉरी, नेक्स्ट पेज कंटिन्यू होगा पार्ट 3 में.